जब मैं ये वाला एनिमेशन क्रिएट कर रहा था तो मेरे साथ एक समस्या क्या आया, मुझे जो है यहाँ पर इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के मतलब इन सारे जिलों के नेम को मुझे लेबल करना था, जिसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर टाइप कर कर लिख रहा था। एंड इसको फिर मैं क्या करता था, इसको पोजीशन करता था जिस जहाँ पर रखना है, फिर एस प्रेस कर कर इसको छोटा करता था एंड 3D में कन्वर्ट करता था और उसके बाद इसको मैप से लिंक करता था। खैर यहाँ पर मुझे 8 ही लेवल्स क्रिएट करने थे जो कि मैं टेक्स्ट टूल लेकर कर लिया। क्या हो अगर मुझे यूपी का करना हो या फिर बिहार का करना हो। अगर यहाँ पर यूपी का देखो तो कितने जिले हैं, मुझे अगर इन सारे जिलों को लेवल करना हो तो मुझको फिर टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर लिखने में पूरा दिन चला जाएगा। तो इसको लेवल करने का मैं एक इजीएस्ट वे खोजा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे जिलों को ड्रॉ कर लेते हैं एंड यहाँ से इंडिविजुअल लेयर्स एंड ये जो ऊपर वाला आप चाहो तो इनेबल रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते, ये दोनों को इनेबल कर जैसे यहाँ से इसे ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पर मुझे मल्टीपल्स लेयर आ गया है। अब इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर प्रॉपर्टीज में जाकर इस तरह से चेंज कर सकते हो एंड फिर दूसरे लेयर को सिलेक्ट कर तो यहाँ से दूसरे लेयर का कलर चेंज कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप अपने मर्जी से, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप यूपी पे करते हो तो यूपी पर तो बहुत सारे लेयर्स हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि आप स्क्रिप्ट यूज करो अपने काम को बूस्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, आपको मणिपुर पर एग्जांपल दिखाते हैं। हम इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से अब हम इसका कलर चेंज करें, ये सबका कलर चेंज हो जाता है। सबको रैंडम कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज पर जाकर सबसे नीचे आओगे तो CN स्क्रिप्ट आपको दिख जाएगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना एंड इस प्रकार का एक नया पैनल आ जाएगा। इस पैनल को जस्ट क्या करना है, आप अपने मर्जी के हिसाब से जहां मन वहां सेट कर लेना। मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब देखो, अगर आपको इन सबका कलर चेंज करना है रैंडम, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, आपको CN कलर चेंजर एंड CN टेक्स्ट मेकर। मैं यहाँ पर CN कलर चेंजर को सेलेक्ट करके जस्ट रन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देता हूँ एंड आपको यहाँ पर एक और नया स्क्रिप्ट आ जाएगा। इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे ऑफ कर इन सबको सेलेक्ट करके जस्ट स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा एक रैंडम कलर मिल गया है। जो कलर आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। फिर मुझे यहाँ पर ये कलर थोड़ा बहुत सही लग रहा है, बट फिर भी हम एक बार स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। इससे मैं क्या करता हूँ, इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद ये कलर और ये कलर सेम लग रहा है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके फिर से कलर चेंज कर देता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, एक और स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये CN कलर चेंजर को यहाँ से कट कर देता हूँ। बाय द वे, आप CN कलर चेंजर के बारे में और जानना चाहते हो, मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। जस्ट ये एक सिंपल सा स्क्रिप्ट है। अब मुझे यहाँ पर लेबल करना है, तो सबसे पहला जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है नीचे से वो है विष्णुपुर। और मैं विष्णुपुर को सिलेक्ट किया हूँ, तो देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसका कलर मैं क्या करता हूँ, येलो कर लेता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विष्णुपुर कौन सा लेयर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर टाइप करता हूँ विष्णुपुर। अब ये विष्णुपुर हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे सेंटर में लाना पड़ेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। इसको यहाँ से छोटा करना पड़ेगा जैसा आप चाहो एंड इसे F4 क्लिक कर 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड मैप से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको इसे Ctrl+D से डुप्लीकेट करना पड़ेगा और इसको उस डिस्ट्रिक्ट पर ले जाना है जिसका नेम आप लिखना चाहते हो। मैं इसका नेम लिखना चाहता हूँ। अब मुझे तो ये पता नहीं कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे सिलेक्शन टूल लेकर नीचे का लेयर सेलेक्ट कर पता करना पड़ेगा ये कौन सा है। मैं इसका नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी नेम यहाँ पर लिख दिया हूँ और इसे यहाँ पर फिट भी कर देता हूँ इस तरह से। अब मुझे तीसरे का लिखना है, तो फिर मुझे यहाँ पर इसे Ctrl+D से डुप्लीकेट करना पड़ेगा और इसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। देखो इस तरह से आप लेवल लिख सकते हो, जो कि थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड अगर यूपी के लिए क्रिएट करना होगा तो आप समझ ही सकते हो कितना टाइम लगेगा इसमें क्रिएट करने में। दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ, इन सब लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर पेरेंट से नन कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब ये किसी लेयर से लिंक हो। और मेक श्योर कि आप आपका जो CTI है वो आप मूव मत करना, आप इसे यहाँ पर ही रहने दो। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड कर इस प्लेन बिहाइंड एंकर पॉइंट पर 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सारे एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। अब मुझे जाना है यहाँ पर CN स्क्रिप्ट के अंदर, मुझे दूसरा स्क्रिप्ट लोड करना है जिसका नेम है CN टेक्स्ट मेकर। इस पर क्लिक कर रन सेलेक्टेड स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट का जो लेयर्स है वो उसे 3D में रखना चाहते हो या नहीं। मैं इसे 3D में रखना चाहता हूँ, यस कर देता हूँ। दूसरा है फॉन्ट नेम, आप कौन सा फॉन्ट चाहते हो सारे टेक्स्ट लेयर में, मैं हेल्वेटिका ही रहने देता हूँ। तीसरा है फॉन्ट का साइज, मैं इसे यहाँ पर 30 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे फॉन्ट का साइज 30 हो। अपर केस चाहते हो
या लोअर केस चाहते हो आप, मैं अपर केस ही रहने देता हूँ। टेक्स्ट का पोजीशन, कि आप जो टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो उसका पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर टेक्स्ट का पोजीशन सिलेक्टेड लेयर से रखना चाहता हूँ, मतलब ये जो जितने लेयर्स है उसका पोजीशन भी उसी लेयर के बेस पे होना चाहिए। एंड दूसरा है सेंटर्ड, ये मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ बाद में, पहले मैं सिलेक्टेड लेयर के बारे में दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मेरा लेयर सिलेक्टेड है, जस्ट मैं क्रिएट टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखो आपका टेक्स्ट लेयर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आएगा, जिस ओके पर प्रेस कर देना। देखो आपका टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ पर, तो एक समस्या क्या है, यहाँ पर ये छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के कारण ये जो विष्णुपुर है वो थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, एंड इस लेयर को थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर कर देता हूँ। देखो तब हमारा लेयर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमारा लेवल जो है वो देखो क्रिएट हो चुका है। अब इन सारे लेयर्स को सेलेक्ट कर आप इसको सेंटर कर सकते हो पैराग्राफ में, या फिर इस तरफ से कर सकते हो या इस तरफ से कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज देखो, तो ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन जो आ रहा है वो हमको टेक्स्ट लेयर देखने में नहीं बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल से टेस्ट प्रेस कर सकता हूँ, जिससे ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हट सकता है। एंड आप यहाँ से चाहो तो फोन का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसा मन वैसा। मैं जस्ट रेड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, बट ये सही नहीं लग रहा, व्हाइट ही रहने देते हैं। एंड इसके फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाले को यूज करते हैं बोल्ड। देखो अब सही लग रहा है। अब यहाँ पर एक और समस्या क्या है, अगर आप टेक्स्ट लेयर क्रिएट करते हो तो आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट लेयर हो जाएंगे, लाइक 30-40 इतने टेक्स्ट लेयर हो जाएंगे। तो आप 40 टेक्स्ट लेयर या 30 टेक्स्ट लेयर को आप यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर तो नहीं रख सकते हो, उसे आप प्रीकम्पोज करना चाहोगे तो आप बिना CTI को मूव किए बिना जैसे से कंट्रोल शिफ्ट C से प्रीकम्पोज कर दो। एंड मेक श्योर कि आपका जो टेक्स्ट है वो आप इसे अपने पोजीशन पर फिक्स कर लिए, इसका कलर चेंज कर लिए हो। ये सब करने के बाद आप प्रीकम्पोज करना। जस्ट मैं इसका नेम टेक्स्ट रख देता हूँ एंड क्रिएट ओके पर प्रेस कर देता हूँ। बिना CTI मूव किए बिना इसको इनेबल कर दो, इसको 3D में कन्वर्ट कर दो, एंड इसको क्या करो, मैप के एंकर पॉइंट से लिंक कर दो। एंड आप चाहो तो अब इन सारे लेयर्स को आप मैप के एंकर पॉइंट से लिंक कर सकते हो। एंड अब अगर हम मैप को मूव करें तो देखो हमारा टेक्स्ट उससे लिंक रहेगा, है ना। खैर ये तो टेक्स्ट पोजीशन सिलेक्टेड लेयर के लिए हो गया। मैं यहाँ पर 2 लेयर के लिए दिखाता हूँ आपको, जस्ट 2 लेयर के लिए सेंटर्ड ऑप्शन यूज करते हो तो क्या होता है कि एक टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करते हैं, देखो आपका 2 लेयर क्रिएट हो जाएगा, बट ये दोनों के दोनों जो है सेंटर में ही क्रिएट हुआ है। आप यहाँ पर पी क्लिक करके इसके पोजीशन को भी आप देख सकते हो। तो खैर हम क्या करते हैं, इस दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो ये था मेरा CN स्क्रिप्ट, जिसका यूज करके आप अपने काम को बूस्ट कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड इसका इंस्टॉलेशन गाइड उसी फोल्डर के अंदर होगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।